हाँ तो कैसे हो सभी? मुझे पता है तुम लोगों की मुझसे शिकायत होगी कि भैया वीडियो इतना लेट क्यों डाल रहे हो, ठीक है, सारी वीडियोस जल्दी जल्दी डालो ताकि हम अच्छे से सीख सके। यार अकेला इंसान कितने काम करेगा, ठीक है, मुझे मेरी भी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो लगे रहो, बस डेली देखो, थोड़ा थोड़ा देखो, ज़्यादा एक ही बार में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेट कर लिया करो, ठीक है। नहीं तो तुम्हें इंस्टाग्राम आईडी दे ही रखी है, पूछ लिया करो, कभी मैसेज पर्सनली भी कर दिया करो, और भैया कैसे हो, ठीक है। तो देखो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है, देखो अभी हमारा जो है पेयर्स चल रहा है, ठीक है। मैंने जो सेशन स्टार्ट किया था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो मैं प्लीज़ बिल्कुल एकदम ढंग से बोलता हूँ कि देखना है तो शुरुआत से देखो, वरना मत देखो और चुपचाप जाओ। समझ में आ रहा है? इसको शुरुआत से देखो बिल्कुल, ताकि तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि पेयर्स क्या है, क्योंकि आगे पूरे कोर्स के अंदर हम लोग पेयर्स के ऊपर ही काम कर रहे होंगे। अगर तुम्हें पेयर समझ में नहीं आएंगे तो तुम लोग नई वीडियो बना पाओगे, ठीक है। नहीं समझ में आओगे, नीचे गाली देके जाओगे कि हमें समझ नहीं आया, ठीक है, तुम अच्छे से नहीं पढ़ाते। तो मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, और ऐसा है नहीं कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा है नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो बस यही है कि शुरुआत से देखना, एक बार ट्रस्ट करके देखना कि राजा भैया जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बस शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, ठीक है। बस यही चीज़ तुम लोगों को मैं कर रहा हूँ। तो जो आज हम लोग सीखने वाले हैं वो है हमारा लेसन नंबर 705। लेसन नंबर 705 वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये हमारा अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा है। देखो अभी बेशक इसको 7 दिन लगेंगे एक चीज़ को कंप्लीट होने में, लेकिन आने वाले टाइम में इसी को बहुत कम समय लगेगा और आप इसको बहुत इजी तरीके से कर रहे होगे। तो करते हैं। पीछे सीटी की आवाज़ आ रही है, उससे अवॉइड मत होना। तो ये है तुम्हारा लेसन नंबर 705A। तुम्हें पता है इसके अंदर हम लोग वोकैब्स करते हैं। तो देखो जो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है कि हम किस तरीके से WH फैमिली वाले वर्ड से डील करते हैं, ठीक है। हम किस तरीके से WH फैमिली वाले वर्ड से डील करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी पहचान लिख दूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या है पहचान। ताहा है। जिस भी सेंटेंस के पीछे ताहा लग जाए वो क्या हो जाता है तुम्हारा प्रेजेंट, वो तुम्हारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास 3 वर्ड्स होते हैं। एक मिनट यार, मैं खिड़की विड़की लगा दूं, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। हाँ तो कंटिन्यू करते हैं, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है हमारे पास क्या, इसके अंदर जो यूज़ करते हैं वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ जो है उसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम क्या करते हैं, एस या ES का यूज़ करते हैं। कब? विद थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एस या ES का। तीसरी चीज़ मैंने तुम लोगों को बताई थी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, डू डस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हम लोग करते हैं। डू डस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हम लोग करते हैं। डू डस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए समझते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बता रखा था कि हमारे पास टोटल प्रोनाउंस कितने हैं। हमारे पास टोटल कितने हैं? 6 प्रोनाउंस। कहने को 8 है, गूगल करोगे, लेकिन हर एक चीज़ को स्टेप बाय सीखना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि बस रटते चले जाना। पहले दिन आप लोगों ने देखा था कि मैंने तुम्हें आई यू दे वी समझाया था, उसके बाद ही सी समझाया था, उसके बाद फिर नॉट समझाया था, उसके बाद फिर मैंने तुम्हें क्या से सवाल करना सिखाया था। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है WH फैमिली वर्ड्स, ठीक है, कि हम किस तरीके से WH फैमिली वर्ड से डील करते हैं। बहुत ही ईजी और आसान तरीके से तुम इस चीज़ को समझ रहे होगे, ठीक है। तो करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने प्रोनाउन है? 6। आई यू दे वी ही और सी। हमारे पास टोटल ये 6 प्रोनाउन है। और तुम लोगों को पता है कि आई यू दे वी के साथ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, डू का यूज़ करते हैं। और ही और सी के साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डस का यूज़ हम लोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। और जो लोग अभी यहाँ से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं, अभी भी मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझना है तो भाई शुरुआत से समझो, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन बीच में से आओगे कुछ समझ नहीं आएगा, दिमाग गोल गोल घूमेगा। उसके बाद मैंने तुम लोगों को एक चीज़ कही थी कि आज जो हम सीखने वाले हैं वो है WH फैमिली वर्ड्स, ठीक है। जो आज हम सीखने वाले हैं वो है WH फैमिली
वर्ड्स, ठीक है। जो आज हम सीखने वाले वो क्या है, WH फैमिली वर्ड्स, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल WH फैमिली वर्ड्स कितने हैं। तो हमारे पास टोटल WH फैमिली वर्ड्स होते हैं 9। मैं उनको लिख देता हूँ और आज कुछ हम कवर कर रहे होंगे और बाकी आने वाले टाइम पे कवर कर रहे होंगे। तो हमारे पास जो है WH फैमिली वर्ड्स में सबसे पहले क्या है, मैं लिख देता हूँ वाई, when, why, when, where, why, when, where, what, who, whose, why, when, where, what, who, whose, which, whom, how। तो इसको समझना क्या बोला मैंने, इसको एक लिरिक्स की तरह अगर तुम लोग याद करोगे ना तो बहुत इजी तरीके से याद हो जाएंगे। जैसे कि वाई, वैन, वेयर, वट, हु, हुज, विच, हुम, हाउ। क्या बोला मैंने, वाई, वैन, वेयर, वट, हु, हुज, विच, हुम, हाउ। एक बार और करते हैं, वाई, वैन, वेयर, वट, हु, हुज, विच, हुम, हाउ। एक बार और, वाई, वैन, वेयर, वट, हु, हुज, विच, हुम, हाउ। जिसके अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि वाई का मतलब क्या होता है, सबको पता है। वाई का मतलब क्यों, वैन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, वट का मतलब क्या, ठीक है, और हुम का मतलब किसको, और हाउ का मतलब कैसे। आपने कहा कि भैया आपने ये 3 चीज़ें क्यों नहीं बताई, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये चीज़ें मैं तभी बताऊँगा, इसकी इंग्लिश में मैं तब बताऊँगा। मुझे पता है तुम लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ की इंग्लिश में मैं तब बताऊँगा जब मैं इसको करवा रहा हूँगा। अभी मैं इसको नहीं करवाऊँगा। ये 3 वर्ड्स को हम अभी नहीं करेंगे, आने वाले टाइम पे देखोगे कि इसको बहुत ही ज़्यादा डीप एक्सप्लेन मैंने किया है, ठीक है। तो अब समझते हैं आगे कि क्या है। तो देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है वो ये है कि हमें WH फैमिली वर्ड के साथ जैसे ही फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दिखे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस, वो सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा, वो सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा। लेकिन अगर हम WH फैमिली के साथ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को नहीं देखते हैं, ठीक है, अगर हमारा ये नहीं होता है तो ये जो होगा हमारा गलत माना जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी एक बार लिख देता हूँ कि सबसे पहले मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि जब भी क्वेश्चन क्या से बनता है तो क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। लेकिन इस वाले कंटेंट सेंटेंस में थोड़ा सा लॉजिक होगा, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाली बात होगी। तो मैं यहाँ पे 2-4 लक्ष्मण रेखाएं खींच देता हूँ जिससे कि तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहले जो है वाह बहुत तगड़ी चीज़ है। सबसे पहला जो है मैंने तुम लोगों को करवाया था कि मैं जाता हूँ, मैं तुम लोगों को ये करवाया था मैं जाता हूँ। तो तुम लोग इसका आंख बंद करके जवाब दे दो कि हाँ भैया हमको पता है लॉजिक पूरा कि इसका क्या होता है, आई गो। मैं कहूँगा ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को ये कह दूँ कि मैं नहीं जाता हूँ, मैं तुम लोगों को कह दूँ कि मैं नहीं जाता हूँ, तो तुम लोग क्या कहोगे, अरे भैया हमें पता है कि आई के साथ डू लगता है और डू की बीवी डू किसकी बीवी है, नॉट की, तो यहाँ पे आई डू नॉट को हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, तेज हो गए हो, तेज फिल्म हो रहे हो, हैवी ड्राइवर। फिर मैं कहूँगा कि अच्छा बताओ बहुत बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तो मैं कहूँगा ये लो क्या मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो जो शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं वो तो बहुत आसान तरीके से कहेंगे कह रहे हैं भैया बहुत आसान है, और जो अभी देख रहे हो वो कहेंगे अच्छा ये कैसे होगा। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि क्या करेगा, तुम लोग क्या जवाब दोगे कि भैया कुछ नहीं, बस डू को फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है उसको उठा के आगे ले आएंगे, जो क्या हो जाएगा, डू आई नॉट गो हो जाएगा। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया भाई एकदम, अब तो तुम धमाधम जवाब दे रहे हो। फिर मैं कहूँगा अच्छा चलो ठीक है बहुत हो गया, ये बताओ कि क्या मैं जाता हूँ। तुम लोग कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें नहीं हट गया तो हम बस नॉट को हटा देंगे। मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा, डू आई गो, क्लियर। मैं कहूँगा ठीक है बहुत हो गया तुम्हारा, अब बताओ कि मैं क्यों नहीं जाता हूँ। कहोगे ओ भैया फंस गए, मैं क्यों नहीं जाता। अब मेरा तुमसे सवाल कि बताओ मैं क्यों नहीं जाता हूँ, तो तुम लोग कहोगे अरे भैया ये तो आपने पढ़ाया नहीं। मैंने कहा बैठे किस लिए, यही पढ़ाने के लिए तो बैठे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने तुम लोगों को एक चीज़ लिखवाई है अभी, और एक चीज़ मैंने तुम लोगों को बताया है कि जब हम क्वेश्चन क्या से बनाते हैं और क्या जब आगे आते हैं। ऐसे तुम लोग एक चीज़ ना समझना, बहुत आराम से चीज़ों को सुनना कि अगर मैं सेंटेंस में ये बोलूँ मैं क्या नहीं जाता हूँ तो कोई लॉजिक बन रहा है, मतलब थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि मैंने सेंटेंस में बोला हो कि मतलब सेंटेंस बन रहा हो कि एक वो जो होता है ना एक पेयर वाला सेंटेंस कि हाँ यार ये जो है बिल्कुल लग रहा है कि एक सेंटेंस है, मतलब लग रहा है कि कन्याकुमारी अबला नारी है, ऐसा कहीं भी लग रहा है। अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि मैं क्या नहीं जाता हूँ, नहीं ना। अगर मैं यही चीज़ बोलूँ कि मैं क्यों नहीं जाता हूँ तो लग रहा है कि हाँ भाई मैं क्यों नहीं जाता हूँ, ठीक है, क्या रीज़न है मेरा नहीं जाने के पीछे, ये एक सेंटेंस बन रहा है। लेकिन
मैं क्या नहीं जाता हूँ, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। तो तुम्हारे दिमाग में ना एक सवाल बहुत बहुत आराम तरीके से आएगा कि यहाँ पर अगर क्यों होता, ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं होता, ठीक है, ये जो क्या है वो अगर यहाँ पर लग जाएगा तो भी क्या हम ऐसे बनाएंगे? मन कर नहीं, उसके लिए एक अलग टॉपिक है जो आगे समझेंगे। अभी इस पेयर को समझना कि यहाँ पर ये है कि मैं क्या नहीं जाता हूँ, मैं क्या नहीं जाता हूँ। तो उसके बाद सीधे से क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो है ना उसको बना बनाया उतार लो। अब मैं अगर यहाँ से क्यों छुपा लूँ तो पांचवा मैं नहीं जाता हूँ और ये दूसरा मैं नहीं जाता हूँ, क्या दोनों सेम हो जाएंगे? सेम होने के बाद क्या होगा कि ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आई, यहाँ से लिखता हूँ कि आई नॉट गो। कहोगे डू कहाँ गया? डू अभी आगे आ जाएगा। जब ये क्वेश्चन बने तो तुम लोग क्या कहोगे? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर ले आओगे। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के ले आए बाहर। अब उसके बाद अगर क्वेश्चन WH फैमिली से बन रहा है तो बस कुछ मत करना, उस शब्द की अंग्रेजी बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई डू आई नॉट गो। हाँ मैं उम्मीद, मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आया। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जिसमें बस तुम, ये कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस है। जब हम लोग स्कूटी और बाइक चलाना सीखते हैं ना तो पहली बार में अगर मैं तुम लोगों को बता दूं कि ऐसे गियर लगता है, ऐसे क्लच लगता है, तो तुम लोग कहोगे ठीक है समझ तो आ गया कि ऐसे गियर लगता है, क्लच लगता है। लेकिन जब तक तुम उसकी लगातार प्रैक्टिस नहीं करोगे, 2-3 बार ठोकोगे नहीं, 2-3 बार गलतियां नहीं करोगे, तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि यार ये आखिर में हुआ कैसे। लेकिन जिस टाइम पे अच्छी खासी गलतियां कर लोगे, गाड़ी का नाश मार चुके होगे, मतलब इतनी बार ठुक चुके होगे कि ठुकने के कोई चांसेस नहीं होंगे, तो ईजिली बहुत प्यार से गाड़ी चलाओगे, फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। तो समझते हैं कि मैं क्यों नहीं जाता हूँ, तो वाई डू आई नॉट गो। मतलब सबसे पहली बात, अगर सेंटेंस क्यों से, और एक चीज़ छोटी सी चीज़ ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन बनाने वाला शब्द बाहर हो तब तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ के बाहर आ जाएगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन जो हो क्यों अंदर हो, अंदर सवाल पूछ रहा हो, तो सबसे पहले बात फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब तो उठ के बाहर आएगा ही आएगा, और फिर उस शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे जिससे क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर क्वेश्चन किससे बन रहा है भाई? यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है क्यों से। आई होप तुम लोगों को इतना क्लियर है, क्लियर है ना? अब तुम लोगों को मैं समझाता हूँ, करते हैं कि मैं क्यों जाता हूँ। जैसे मैं क्यों नहीं जाता हूँ का हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं क्यों जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ। तुम देखो एक चीज, छोटा सा सवाल पूछ सकते हो कि नॉट क्यों नहीं गया? नॉट नहीं जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, नॉट अपनी जगह पर विराजमान रहेगा। नॉट कहेगा मैं भाई लड़का हूँ और मैं अपनी जगह से हिलने वाला नहीं हूँ, जिसको जाना है जाए, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्यों जाता हूँ, तो उसके बाद क्या, नॉट हट जाएगा बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई डू आई गो। मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो, ठीक है। अब एक बार इसके सारे के सारे पेयर्स बनाते हुए चलेंगे। जैसे मैं तुम्हें सातवां क्वेश्चन बोलता हूँ कि, सातवां क्वेश्चन बोलता हूँ, वह सच बोलता है, वह सच बोलता है, वह सच बोलता है, ठीक है। तो तुम लोग क्या कहोगे? ही स्पीक्स। अब बताओ स्पीक्स क्यों आया भाई? स्पीक्स क्यों आया? देखो स्पीक्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन ये सिंगुलर है। ये जो वह है वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहली वीडियो देखो जाके, यहाँ पे क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं किसी तीसरे इंसान, दूसरे इंसान से तीसरे के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं खुद से तो बात कर नहीं रहा कि वह सच बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरे को तीसरे के बारे में बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और जहाँ से थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, क्या हम लोग करते हैं? एस या ई एस का यूज करते हैं। वह सच बोलता है। तो आठवां क्या हो जाएगा? वह सच नहीं बोलता है। अरे होगा ना, वह सच नहीं बोलता है, वह सच नहीं बोलता है। तो तुम लोग कहोगे अरे बहुत आसान है, ही के साथ क्या लगता है? डज, ही डज नॉट। अब स्पीक्स नहीं होगा क्योंकि एस इसने ले लिया। अब क्या हो जाएगा? ही डज नॉट स्पीक दी ट्रुथ, ठीक है। वह सच नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक दी ट्रुथ। तुम लोग को मैं कहूँगा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाइन्थ बनाओ, क्या वह सच नहीं बोलता है? क्या वह सच नहीं बोलता है? क्या वह सच नहीं बोलता है, ठीक है। क्या वह सच नहीं बोलता है। तो मैं कैसे बनाऊंगा क्या वह सच नहीं बोलता है? तो इसका क्या होगा? बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कैसे कहेंगे कि डज ही नॉट स्पीक दी, डज ही नॉट स्पीक दी ट्रूथ। बहुत ही ईजी है। मैंने बस क्या किया? मैंने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर लिया है और नॉट अपनी जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है। अगला क्या बन जाएगा कि क्या वह सच बोलता है? अरे यही बनेगा ना कि क्या वह सच
बोलता है, क्या वह सच बोलता है? तो वो क्या हो जाएगा, नॉट हट जाएगा वहां से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डज ही स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सच बोलता है? तो डज ही स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे हो गया 10वां। 11 करते हैं कि वह सच क्यों नहीं बोलता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10वां हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वह सच, अब क्यों वाला आ जाएगा, वह सच क्यों नहीं बोलता है, वह सच क्यों नहीं बोलता है, वह सच क्यों नहीं बोलता है। अब देखो, क्यों नहीं से अगर क्वेश्चन बन रहा है, मैंने क्या बताया था, जब भी सेंटेंस का जो शब्द हो, जो क्वेश्चन पूछने वाला वाक्य वो बाहर हो, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आएंगे। लेकिन जब अंदर पूछ रहा हो, वही पर्सन शब्द पूछ रहा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आएंगे और उस शब्द की इंग्लिश बनाएंगे, जिससे क्वेश्चन इंग्लिश बनाएंगे, जिससे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्यों, तो सबसे पहले क्यों आ जाएगा, और यहाँ पे वह है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होगा, डज, तो वाई डज, उसके बाद क्या आ जाएगा, ही, नॉट अपनी जगह पे, वाई डज ही नॉट स्पीक द ट्रूथ, वाई डज ही नॉट स्पीक द ट्रूथ। मैं तुम लोगों को एक चीज समझाता हूँ, बहुत ही आराम से समझना, ठीक है। तुम्हें समझ बहुत अच्छे तरीके से आएगा अगर तुम इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे। ये पेयर्स हैं और कुछ नहीं है, एक चीज एक दूसरे चीज से जुड़ी हुई है, ठीक है। वह सच क्यों नहीं बोलता, और 12वां क्या हो जाएगा, 12th क्या हो जाएगा कि वह सच क्यों बोलता है, वह सच क्यों बोलता है, तो वही हो जाएगा, वाई डज ही, वो अपनी बीवी से इतना पिटता है फिर भी वो सच बोलता रहता है, अबे झूठ बोल दे, नहीं बीवी का गुलाम बन के रहेगा, ठीक है। 13 करते हैं कि अब वो कह रहा है कि उसने सच बोला, फिर भी उसकी वो बीवी उसको क्या बोल रही है, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। तो लड़का कहेगा, छोड़ी बच्ची हो क्या, मैं झूठ बोलता हूँ, सच बोल के तो पिटता हूँ, झूठ बोल के तो बच जाऊंगा ना। तो क्या हो जाएगा, तुम झूठ बोलते हो। तो झूठ बोलने में क्या हो जाता है, टेल अ लाई, तो और क्या उसने होगा, तो यू टेल अ लाई, यू टेल अ लाई। और दूसरा क्या बनेगा, तुम झूठ बोलते हो, अब क्या हो जाएगा, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगता है, डू के बाद क्या लगता है, नॉट, यू डू नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो, ठीक है। 15 क्या हो जाएगा, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, डू आ गया, यानी कि जो डू है ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ के बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पे, डू यू नॉट टेल अ लाई, अरे यही होगा ना, डू यू नॉट टेल अ लाई, डू यू नॉट टेल अ लाई, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो 16 क्या हो जाएगा, वही चीज, क्या तुम झूठ बोलते हो, क्या हो जाएगा, क्या तुम झूठ बोलते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो। तो उसका क्या हो जाएगा, डू यू टेल अ लाई, डू यू टेल, ओ माई गॉड पेन खत्म हो गया, वेट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डू यू, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं एक्स्ट्रा पेन लेके नहीं बैठा, शायद में मेरी बेवकूफ़ी है, वेट करना थोड़ी देर। हाँ, कहाँ पे हम लोग, क्या हो जाएगा, डू यू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो, यही होगा, अरे यही होगा ना। 17 क्या हो जाएगा, अब इसके बाद WH फैमिली हो जाएगा, ठीक है, कि झूठ तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो, तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो, तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो। तो अब देखो,
क्यू क्या आ गया, बीच में आ गया। यहाँ पर क्या था तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ के बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, बीच में आ गया। जब पर्सन है वो क्या आ जाएगा, बीच में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड इस सब की अंग्रेजी बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और बाकी सेम का सेम लिख देंगे। तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, वाई। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, डू, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ के आ जाएगा, वाई डू। उसके बाद क्या होगा, डू यू नॉट, क्योंकि यहाँ पे नॉट भी तो पूछा गया ना, तुम झूठ क्यों नहीं बोलते, तो वाई डू नॉट टेल अ लाई, वाई डू नॉट टेल अ लाई, ये हो गया। और उसके बाद जो क्या होगा कि तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो भैया, तो यहाँ पे क्या जगह, वाई डू यू टेल अ लाई, वाई डू यू टेल अ लाई। देखो हमने इतने सारे इसके वर्ड मीनिंग बना लिए, ठीक है, इतने सारे इसके वर्ड मीनिंग बना लिया। तुम्हें ये भी पता है कि वाई क्यों आया, डू क्यों आया, यू क्यों आया और टेल अ लाई भी क्यों आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैं जो तुम्हें क्वेश्चन दूंगा वो तुम बहुत ही इजी तरीके से कर लोगे और मुझे उसका जवाब दोगे करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो उसका ये रहा तुम्हारे पास जो सबसे पहला उठ के आ रहा है तुम्हारे पास क्वेश्चन है, और यही है। इसके तुम्हें पता है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम खेल रहे हो तो तुम लोग क्या बोलोगे, तुम खेल रहे हो, तुम खेलते हो, तुम नहीं खेलते हो, ठीक है। क्या क्या तुम खेल, क्या सुनो, तुम खेलते हो, तुम नहीं खेलते हो, क्या तुम नहीं खेलते हो, ठीक है, क्या तुम खेलते हो, तुम क्यों नहीं खेलते हो और तुम क्यों खेलते हो। समझ में आ रहा है। तो ये तुम अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप 6 सेंटेंस 7 सेंटेंस को बनाया, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया। समझ में, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करते हो। तो जो मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ वो ये है कि सीता जो है चाय पीती है, सीता चाय पीती है, इसका तुम्हें क्या बनाना है, 6 सेंटेंस बनाने हैं, 19 20 21 22 23 और ये 24, ठीक है। ये सारे सेंटेंस तुम्हें खुद बनाने हैं इंग्लिश में, अब मैं नहीं करवाऊंगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो समझ में आई है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम क्या है, इसको कमेंट करना, राजा भैया को हेलो लिखना और बताना कि क्या तुम्हें वीडियो पसंद आई या नहीं आई। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो देन हिट लाइक बटन, और नहीं आया तो हिट डिसलाइक बटन, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो का रिस्पांस कैसा है, कि आगे जाकर मैं सीरीज को कंटिन्यू करूं या सीरीज को कंटिन्यू नहीं करूं, ठीक है। तो आई होप मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वीडियो को समझ में आएगी तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। चलो बाय, मिलते हैं फिर इसी जोश के साथ अगले वीडियो में, बाय बाय।